दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के ढेर ने पूरी न्याय प्रणाली को हिला दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। उनसे इस्तीफा लेने की भी बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जांच भी जल्द ही शुरू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ट्रांसफर सिर्फ एक प्रारंभिक कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को इस मामले की जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश ने जजों को भरोसा दिलाया कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में आधे घंटे से भी ज़्यादा बातचीत चली। कई जजों ने इस घटना पर चिंता जताई है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमें ऐसा जज नहीं चाहिए। दरअसल जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वे शहर से बाहर थे। परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखाई दिया। बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने जज को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के आदेश पर विरोध जताया है। उसका कहना है कि इस आदेश के बाद वो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट थ्रेशपिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन का कहना है कि इस पूरे मामले से न्यायपालिका पर आम लोगों के भरोसे को भारी नुकसान पहुंचा है और हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं होंगे। बार एसोसिएशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जस्टिस वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, उसमें हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। फिर बाद में मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 8 अगस्त 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। बाद में उनकी नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में अक्टूबर 2014 में की गई। फरवरी 2016 में वे स्थायी जज बने। अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के जो सरकारी घर है यहाँ पर, उसमें आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया था। फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचा। आग में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, दमकल कर्मचारी थे, उन्हें वहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश मिला, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जानकारी पहुँचाई गई। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। आशीष, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब क्या कार्रवाई करने पर विचार हो रहा है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि केवल जिस तरह से तबादला कर दिया गया ये अपने आप में काफ़ी नहीं है, पूरे छानबीन होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए और अगर दोषी पाए जाएं तो बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल सिर्फ बाहर से नहीं आ रहे हैं, अंदर से भी आ रहे हैं। सुबह जो हमारे सूत्रों ने बताया, करीब 35 से 40 मिनट तक मीटिंग हुई। सीजीआई ने जो तमाम जज सुप्रीम कोर्ट के थे, ये पूरे वो बता रहे हैं कि कुछ जजेस ने ये भी कहा कि सिर्फ ट्रांसफर कर देना काफी नहीं है इस केस में, क्योंकि ये जो मामला है वो न्यायपालिका के साथ का है और इसके बाद इस मामले में सीबीआई ने उनको एश्योर किया है, जजेस को भी, कि पूरी तह तक जांच इस मामले की कानून के मुताबिक की जाएगी। जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया का पहला चरण है, इसलिए ट्रांसफर किया गया है। इसलिए ट्रांसफर किया गया है। चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट आज या कल में आने की उम्मीद है और इसके बाद जो कानून के मुताबिक अगली कार्रवाई होती है वो शुरू होगी। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि सीजीआई का जो कॉलेजियम है वो इस पर विचार कर रहा है कि ट्रांसफर के आदेश के बाद अब जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, जांच पेंडिंग रहने तक उनके जो न्यायिक कामकाज है उसको भी रोक दिया जाए, यानी वो कोई न्यायिक कामकाज ना कर पाए। तो ये एक बड़ा मामला है और इसके बाद अगली प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया में ये होगा कि अगर रिपोर्ट जब चीफ जस्टिस की आ जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके बाद उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा जस्टिस वर्मा से और अगर उनसे कहा, अगर कहीं भी आरोप सत्य साबित होते नजर आते हैं तो उनसे रिजाइन करने को भी कहा जा सकता है और अगर वो इससे इनकार करते हैं तो फिर नियमों के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं उसके मुताबिक
3 जजेस की इन हाउस कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे और 2 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। वो इस मामले की पूरी इंक्वायरी करेंगे और अगर कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के बाद ये पाया जाता है कि आरोप जो हैं वो सही हैं, तो फिर सीजीआई इस मामले में सरकार को लिखकर इम्पीचमेंट की बात कह सकते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ी कवायद इसमें है, क्योंकि एक संवैधानिक पूरा ये पद है दिल्ली हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जज का। इसलिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया है कि वो कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन जो तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई होगी। तो इंतजार दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें काफ़ी गंभीर ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको काफ़ी गंभीरता से लिया। कल ही इस बारे में जो आपने रात को रिपोर्ट भी किया था कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसा कि आप बता रहे कि इस पर आगे भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन क्या इस पर यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई पक्ष मिला है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछताछ की है, कुछ पता करने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? उनके सरकारी घर पर इतनी बड़ी संख्या में, मात्रा में ये कैश आखिर आया तो आया कहाँ से? क्या इस बारे में कोई पड़ताल या कोई प्रारंभिक बातचीत या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी तक कॉलेजियम ने उनसे बात नहीं की है, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के सूत्र कह रहे हैं उसी का पालन किया जाएगा। चीफ जस्टिस की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी और उसके आधार पर ये मामला आगे बढ़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी तरफ से आज कोर्ट में बताया गया कि वो छुट्टी पर हैं। तो ऐसे में ये जो उनसे बातचीत करने का जो की बात है वो जब चरण उसका आएगा, जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देंगे, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उसको पढ़ लेंगे, कॉलेजियम से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे ये एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आखिरकार इतना सारा पैसा उनके घर में कैसे आया था, वो जवाब उनको देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई एक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर संविधान उसके आड़े आ जाता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो संवैधानिक पदों पर होते हैं और उनके लिए एक नियम और प्रक्रिया तय की गई है। यानी आप सीधे उनको बुलाकर या अलग से एकदम से कोई जांच के आदेश नहीं दे सकते। आम जो लोगों पर जो कानून लागू होता है उस तरीके से कानून की जो प्रक्रिया है वो जजों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो संवैधानिक पदों पर है, उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन संरक्षण हासिल हैं संविधान से। इसलिए इंतजार किया जा रहा है और सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट आज या कल में आ सकती है और उसके बाद जो इस कार्रवाई का अगला चरण है वो शुरू होगा। और निश्चित तौर पर जैसा कि संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं उन्होंने सभी जजों को अपने भरोसा दिलाया है कि कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई होगी। तो सभी को ये उम्मीद है कि कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त मुझे लगता है शायद लग सकता है। जी तो शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें संविधान से विशेष अधिकार मिले होते हैं। आम लोगों की तरह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तमाम तथ्यों की पड़ताल करनी होती है। हमारे साथ विक्रांत पांडे जी जुड़ रहे हैं, सचिव हैं इलाहाबाद बार एसोसिएशन के। विक्रांत जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हमने दर्शकों को कुछ देर पहले जानकारी दी थी कि जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन है उसने एक बयान जारी करके कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो थ्रेश बिन नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कई गंभीर जो आरोप लगे हैं उनकी भी बारे में आप लोगों का एक बयान आया है। जी विक्रांत जी, आपसे सवाल था। जी बताएं आप। थोड़ा सा मेरा करेक्शन प्रश्न यही होता, बताएं। था कि आपका जो बयान है वो हमने दर्शकों को कुछ देर पहले बताया था, बार एसोसिएशन का जो बयान आया कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई थ्रेश बिन नहीं है कि यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, और साथ ही ये भी कहा कि कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई हैं। देखिए ऐसा है, अभी हम लोग को भी मीडिया से ही जानकारी मिली कि एक जज साहब के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्जाम लगा है। उनके घर पे आग लगी, वहां पर बहुत बड़ा कैश बरामद हुआ और उसमें आनन फानन में जैसे ही ये खबर मीडिया पे लीक हुई, आनन फानन में कॉलेजियम ने एक मीटिंग की और मीटिंग में फैसला लिया कि उनको उनके पेरेंट हाई कोर्ट भेजा जाए। वो यहाँ से गए थे, अपने स्वयं के आग्रह पे वो यहाँ से स्थानांतरित किए गए थे और उनको वापस भेजा जा रहा है। इसके पहले हमारे यहाँ की स्थिति वैसे ही बड़ी विकट है। हमारी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पर 160 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 79 जजेस काम कर रहे हैं, 79 जज काम कर रहे हैं। पहले ही हमारे यहाँ आधे से कम जज हो चुके हैं और उसके कारण न्याय
प्रक्रिया में इतना प्रॉब्लम आ रही है कि सितंबर अक्टूबर के दाखिल मुकदमे जो कि 1 या 2 दिन में सुनवाई उन जिनकी हो जानी चाहिए थी, वो आज तक सुने नहीं जा रहे हैं। जी। पहले ही हमारे यहाँ इस पर टिप्पणी लगातार सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि वहां की लिस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और ये है वो है। वो लोग कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बेसिक बात है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम जब तक नहीं करेंगे, कैसे यहाँ पर मुकदमे डिसाइड होंगे। और जब पहले से ही मुकदमे डिसाइड होने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक नया काम कर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक माननीय जज साहब जिनके ऊपर एक वो दाग लग गया, जो संदेह के घेरे में आ गए, जो जांच की प्रक्रिया में है के अधीन है, उनको आपने बुला करके यहाँ उनको ट्रांसफर करके यहाँ भेज दिया। अब आज की तारीख में वैसे ही जो वादकारी न्याय जल्दी नहीं पा रहा था, उसका मुकदमा जब ऐसी कोर्ट में जाएगा जहां वो पीठासीन अधिकारी को देखेगा कि वो न्याय कक्ष को जो संभाल रहे हैं, जो बैठे हुए हैं सामने, ये खुद ही आरोप के घेरे में है, तो वो कैसे मान पाएगा कि मुझे इस समय न्याय मिलेगा इस यहाँ पर आकर के। जबकि न्यायपालिका सबसे ज्यादा आज की तारीख में न्यायपालिका भी लोगों को भरोसा हो रह गया है। तो आपको क्या लगता है विक्रांत जी, ये जो पूरा मामला आया है, इससे न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है उसको ठेस पहुंची है और आप चाहते हैं कि इस पर जो है पूरी जांच होनी चाहिए? आपके हिसाब से इसमें आगे क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको कहीं भी भेजने के बजाय उनको एक लंबी छुट्टी पर भेज करके इसकी एक जांच की जानी चाहिए थी किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा। क्योंकि देखिए, लीपापोती का प्रयास होगा और ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। लीपापोती की हमें आवश्यकता नहीं है। आप एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाइए, सही साबित होते हैं वापस ज्वाइन करें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आप उनको आनन फानन में यहाँ भेज करके आप जो ये साबित करना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रकार का डस्टबिन है कि जहां पर भी किसी के ऊपर भी कोई वो लगे, आरोप लगे, उसको वहां से, यानी आपने कुछ कहीं ना कहीं ये बता दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा न्याय देने वाला हाईकोर्ट है। इलाहाबाद में ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई शंका है उनको आराम से भेजा जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के आपने यही साबित किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका विक्रांत जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो विक्रांत पांडे, सचिव इलाहाबाद बार एसोसिएशन, कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जो न्यायपालिका पर विश्वास है लोगों का वो बना रहे। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. अब समय है मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस का।